सीते राम कथा हृदयम। स्वामी स्वामी स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो पापी देवेंद्र आपका रूप धारण करके। बस करो। भले ही उसने मेरा रूप धारण किया हो, परंतु जब उसने असामयिक मांग की तो तुम्हें पता नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अहिल्या, तुमने मेरा स्वभाव जानते हुए भी उसकी मांग का समर्थन किया। ऐसा करके तुमने घोर पाप किया। तुम जैसी पतिता को और इस अपवित्र शरीर को देखकर भी मुझे घृणा आती है। तुम बिना शरीर के रहोगी, किसी को दिखाई नहीं दोगी और हजारों सालों तक इसी उपवन में निराहार रहकर पश्चाताप की आग में जलती रहोगी, भस्म का ढेर बनकर रहोगी, सभी जीवों के समक्ष रहकर भी अदृश्य होकर यहाँ रहोगी। स्वामी स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए स्वामी, प्रभु दया कीजिए। मेरी अज्ञानता से जो मैंने अपराध किया है उसके लिए क्षमा कीजिए स्वामी। जो श्राप आपने मुझे दिया है वो मेरे पाप का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु अपनी सेवा की अनुमति दे, मुझे स्वयं को शुद्ध करने का एक अवसर दीजिए, कृपा कीजिए। तुम्हारे पाप के प्रायश्चित के लिए आने वाले समय में पवन पावन पुरुषोत्तम का इस आश्रम में आगमन होगा और उनके पवित्र चरणों के स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे पुरुषोत्तम के आगमन के लिए तुम प्रार्थना करो। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी। सीता, ये कथा तुम्हें सुनाने का उद्देश्य यही है। जो स्त्री सती धर्म का पालन करती है, काया वाचा मनसा, पति को किसी भी संदर्भ में किसी भी प्रकार का पति को कोई कष्ट ना हो, पतिव्रता का ये धर्म होता है। ऐसी स्त्री की तपस्या शक्ति, अंतर शक्ति के प्रभाव को तुमने अपनी माता से पहले ही जान लिया होगा, परंतु कोई स्त्री अपने पति की निष्ठा को भूलकर परिस्थितियों के दबाव में आकर, किसी पुरुष के धोखे में आकर अथवा अपने दुर्बल मन के कारण किसी को क्षति पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में उसकी दुर्दशा होती है। इसी कारण इस विषय की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। गुरुदेव, गुणों से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली उन स्त्रियों के बारे में जानने से हमें उत्तम गुणों को पूर्णतः अपनाने का अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों द्वारा की गई भूल से जो दुर्दशा हो जाती है, उससे हमें सावधान रहने में सहायता मिलती है। सीता, तुमने मेरे उद्देश्यों को अच्छी तरह समझ लिया है। एक अच्छी साध्वी की तरह सारे अच्छे गुणों से महक कर दुष्कर्मों को करने वाले दुर्जनों का सामना करके उनको पराजित करने वाली, अद्भुत साहस दिखाने वाली आदर्श नारियों में तुम्हारा भी नाम हो। इस आशीर्वाद हेतु अनंत नमन है। गुरुदेव, अहिल्या देवी को श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? मेरी माता का श्राप विमोचन बहुत जल्द हो जाए, इसी आशा में मेरे पिता गौतम जी ने जिस पुण्य पुरुष का उल्लेख किया था, उनके आगमन को तरस रहा हूँ। जी हाँ गुरुदेव, ऐसे पुण्य पुरुष के आगमन से अहिल्या देवी के सभी श्राप विमोचन हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करूंगी। राम, लक्ष्मण, जो संकल्प मैंने पुण्य यज्ञ के लिए किया था वो बिना चिंता के पूर्ण हो गया। मैं कृतार्थ हूँ। आप दोनों इस गुरु की आज्ञा के अनुसार इस यज्ञ के दौरान यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपने मेरी सहायता की है, जिसके लिए ये सिद्धाश्रम जाना जाता है। यहाँ संकल्प करने वालों की संकल्प पूर्ति का श्रेय भी आपका है। गुरुदेव, आपके हाथों जो ये महायज्ञ हुआ, इसमें सहभाग होने का अवकाश आपने हमें प्रदान करके हमें धन्य कर दिया। उन दुष्ट राक्षसों को क्षण भर में ही संहार करने की शक्ति आप में थी गुरुदेव, फिर भी हमें आपने उससे अनुग्रह करवाया।
अति बल और महाबल विद्या का उपदेश देकर दिव्यास्त्र के रूप में आपने आशीर्वाद दिया। आपके इस अनुग्रह के कारण हमें राक्षसों का संहार करने में सहायता मिली गुरुदेव। हे महामुनि, मेरा सौभाग्य है कि आपके कारण इस यज्ञ कार्य में दिव्य देवालय का दर्शन हुआ एवं दुष्टों पर दृष्टि रखने के कार्य में मैं भी सम्मिलित हो पाया मुनिवर। सीते राम कथा हृदयं